जहाँ सड़क बन रही होती थी उस जगह पर वो मौके पर खड़े होते थे। आम जन भी प्रभावित होते थे उनसे कि भाई देखिए चेयरमैन एक ऐसा आदमी है जो सड़क बन रहा है तो खड़ा है, नाली बन रही है तो खड़ा है। पहले धनोखर चौराहे पर नगर पालिका थी, क्योंकि ये लोग ज़्यादा आज़ादी की लड़ाई में यातना सहे हुए लोग थे। मान जी उतनी यातना सहे हुए आदमी नहीं थे, लेकिन जैसे महान जी का जो अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव था वो जमील साहब ने कांग्रेस में रखा था, उसको केवल महान जी तोड़ सकते हैं और कोई नहीं तोड़ सकते। गुप्तार हुए, फिर राजीव चौधरी हुए, तो ये लोग, इनको लिए प्रशासनिक क्षमता वाले लोग नहीं थे। तो फिर तो बिगाड़ बस वहीं से शुरू होता है बाराबंकी नगर पालिका का। यहाँ तक कि जिला प्रशासन भी उस लूट में शामिल हुआ। जैसे नगर पालिका का पैसा कप्तान के बंगले पर खर्च कर दिया पीछे वाले डीएम ने। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो एक इंसाइक्लोपीडिया हैं अपने आप में, विभिन्न विषयों पर इनको इतनी ज़्यादा जानकारी है। पंडित राजनाथ शर्मा जी हैं और नगर पालिका के लोकल बॉडी के चुनाव जो हैं जब से हो रहे हैं, इन्होंने बाकायदा उसको देखा और समझा है। पंडित जी, आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ एक बात सुनने में मिलती है कि चेयरमैन तो बाबू राम सिंह साहब थे। तो ऐसा क्या खास था बाबू राम सिंह साहब? देखिए, बाबू राम सिंह का जो चुनाव हुआ ये शायद 53 या 54 में हुआ और कुंवर राजेंद्र सिंह से हुआ। कुंवर राजेंद्र सिंह के डी सिंह बाबू के बड़े भाई थे और कांग्रेस के उम्मीदवार थे। बाबूजी भी, बाबू राम सिंह भी कांग्रेसी थे, लेकिन टिकट न मिलने के कारण ये निर्दलीय लड़े थे। और साहब उस चुनाव में विश्वविद्यालय में गोली चल गई लखनऊ में और एक लड़का मारा गया, जिसके बाद लखनऊ से बाराबंकी करीब था, तो बहुत से विश्वविद्यालय के छात्र रातों रात यहाँ आए और जो माहौल बना उसमें बाबू राम सिंह चुनाव जीत गए। बाबू राम सिंह की एक विशेषता थी, मतलब कमीशन खोरी तो हमारा ख्याल कि उस समय भी होती थी, लेकिन उसकी एक सीमाएं थी। बाबू राम सिंह जो काम करवाते थे वो, जैसे आप देख लीजिए, जो सड़क धनोखर तालाब से नागेश्वर नाथ तक गई है वो आज तक खोदी नहीं जा पाई। सीसी ट्रैक बना था, उसी पर डामर कर दिया जाता है, उसी को थोड़ा खोद खाद के। उसका मूल कारण ये था कि वो जितनी सामग्री मिलाई जानी है, एक तो वो खुद छाता लेके खड़े रहते थे मौके पे जहाँ सड़क बन रही होती थी, जहाँ सड़क बन रही होती थी उस जगह पर वो मौके पर खड़े होते थे। फिर वो बिल्कुल पुरानी स्टाइल का, इंजीनियर स्टाइल का नहीं, टायर के चप्पल पहनना मजदूरों के लिए अनिवार्य था। जो बोरी सीमेंट की डाली जाती थी वो बिछाई जाती थी, जिससे मौरंग धुली जाती थी, गिट्टी धुली जाती थी, फिर उसको मिक्सर में डाला जाता था। तो ये एक उनका तरीका था। अच्छा, इस तरीके को देख के आम जन भी प्रभावित होते थे उनसे कि भाई देखिए चेयरमैन एक ऐसा आदमी है जो सड़क बन रहा है तो खड़ा है, नाली बन रही है तो खड़ा है जी। तो उससे एक उनका हाफा बनता था, उनके बारे में एक अच्छी राय बनती थी। और साहब वो जो काम कराते थे, जैसे राम सिंह मार्केट बनी, तो राम सिंह मार्केट खोदे नहीं खुद रही थी जी, कितनी मुश्किल से खुदी है। जब तोड़ी जा रही थी तो बड़ा उसमें मशक्कत, बहुत मशक्क़त हुई, क्योंकि वो मेरे सामने बनी, मेरी किताब की दुकान के सामने बन रही थी। इतवार के दिन दो नगर पालिका पुरानी गिरी थी, पहले नगर पालिका वहीं थी। अच्छा जी, जब बाबू राम सिंह चेयरमैन हुए, पहले धनोखर चौराहे पर नगर पालिका थी। अच्छा, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। जो ये मार्केट है बाबू राम सिंह, इसी में नगर पालिका थी। फिर नगर पालिका बाबूजी ने बनवाई ये जहाँ अब है। अब उसमें साहब देखिए, बाबू राम सिंह की इसलिए पॉपुलरिटी है कि बाराबंकी नगर पालिका का जो भवन था उससे अच्छा भवन कोई नहीं था। अब ननको बाबू आए, ननको बाबू ईमानदार आदमी थे, उनको कुछ खाना नहीं था, लेकिन उन्होंने व्यावसायिक प्रवृत्ति के आदमी थे,
इसलिए उसके आगे दुकानें बनवा दी, उसमें अपने आदमियों को मोबिलाइज कर दिया दुकानें दे के। तो उस भवन की जो शोभा थी वो खत्म हो गई। फिर जैसे बाबू श्रीनाथ सिंह आए, तो बाबू श्रीनाथ सिंह ईमानदार आदमी थे, अच्छे आदमी थे। ये दोनों लोगों को कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कमला नेहरू पार्क बना दिया जिसका कोई औचित्य नहीं था। ये खेल का मैदान था, इसमें नुमाइश लगती थी जी, यहाँ से लेके छाया से, और जहाँ PWD ऑफिस बना है और इसके पीछे पीछे यहाँ तक, जहाँ पानी ये मार्केट बन गई है, सरस्वती स्वीट हाउस है, यहाँ तक कोई मार्केट नहीं थी। ये तो मैदान था कहते थे, इसमें कवि सम्मेलन मुशायरे भी होते। नुमाइश जब होती थी तो कवि सम्मेलन मुशायरे भी होते थे। यहाँ एक नुमाइश लगती थी ना, हर शहर में लगती थी, तो उस नुमाइश के कार्यक्रम यहाँ होते थे। तो ये नुमाइश का मैदान था, ख़त्म कर दिया उसको। फिर से तो जो चेयरमैन आए, वैसे बाबू राम सिंह को एक दफ़े हराया इंदु प्रकाश सिंह ने, कांग्रेस के थे। मेंबरों का चुनाव होने लगा, पहले जनता का हुआ, तो जनता के चुनाव में ट्विंकल साहब हारे, बाबू राम सिंह जीते। फिर बाबू राम सिंह बहुत लंबे टाइम तक चेयरमैन रहे। अच्छा, दो शख्सियत बड़ी अहम मानी गई हैं, एक महंत जी जो कि जिला परिषद के अध्यक्ष होते थे, और एक इनके बीच में क्या 36 का आंकड़ा होता था? देखिए, बाबू राम सिंह और महंत जी के बीच एक ऐसा था कि जो सत्य प्रेमी जमील साहब और ये बाबू राम सिंह, ये सब एक गोल के आदमी थे। और महंत जी कांग्रेस में दूसरी दल के आदमी थे, क्योंकि ये लोग ज़्यादा आज़ादी की लड़ाई में यातना सहे हुए लोग थे। महंत जी उतनी यातना सहे हुए आदमी नहीं थे, लेकिन जैसे महंत जी का जो अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव था, वो जमील साहब ने कांग्रेस में रखा था, और जमील साहब ने उस प्रस्ताव में ये कहा था कि साहब, ये रजवाड़ों का जो सामंतों का असर है, उसको केवल महंत जी तोड़ सकते हैं और कोई नहीं तोड़ सकता। और तो आप जो है, आपने बताया आप लेके आए श्रीनाथ सिंह जी तक, उसके बाद भी चेयरमैन हुए, उन पे कुछ थोड़ी सी रोशनी डाली है। फिर श्रीनाथ सिंह के बाद चेयरमैन जो हुए, वो कौन हुआ? श्रीनाथ सिंह के बाद ननकऊ बाबू है। ननकऊ बाबू तो वैसे गुप्तार हुए, फिर राजीव चौधरी हुए। तो ये लोग, इनको लिए प्रशासनिक क्षमता वाले लोग नहीं थे, तो फिर तो बिगाड़ बस वहीं से शुरू होता है, बाराबंकी नगर पालिका का। फिर हफीज़ हुए। सामान्यतः पहले नगर पालिकाओं के चेयरमैन बहुत संपन्न लोग हुआ करते थे। हफीज भारती कैसे हो गए? मुस्लिम का चेयरमैन होना बड़ी बात। देखिए, वो हफीज़ भारती एक तो बासपा के उम्मीदवार थे, और उस टाइम मायावती की गवर्नमेंट भी थी। कितने मार्क्स देते हैं आप उनके कार्यकाल को? अब उनके कार्यकाल की तो हम कोई तुलना ही नहीं करते, क्योंकि उनका भी जो कार्यकाल था वो फिर बहुत ही बिगड़ा कार्यकाल था, क्योंकि हफीज को कोई प्रशासनिक क्षमता थी नहीं। और उनके ये तो बाबू श्रीनाथ सिंह के टाइम से ही, बाबू श्रीनाथ सिंह एक बड़े ज़मींदार थे, तो वहीं से खुशामदखोरी अफसरों की शुरू हो चुकी थी। फिर ननकऊ बाबू के टाइम में भी वो अफसरों की खुशामदखोरी थी, लेकिन ननकऊ बाबू का एक तरीका था। ननकऊ बाबू बड़े पैसे वाले आदमी थे, तो उन्होंने नगर पालिका की ईओ से कह रखा था कि भाई, तुम्हारा जो महीने का खर्च है घर का, वो हमारा मुनीम बर्दाश्त करेगा, लेकिन कमीशन खोरी नहीं होनी चाहिए। तो वो इन अफसरों को गाड़ी मुहैया करा देना, उनकी गाड़ी चली गई, तब गाड़ी थी भी नहीं नगर पालिका के पास। बाकी जो चेयरमैन हुए, उनको नगर पालिका की गाड़ी लेना है तो गाड़ी, बहराइच जाना है तो शादी में जाना है तो तेल भराना है तो फर्जी लाख बुक बनाना है। तो ये मतलब ये 30% 40% जो है कमीशन खोरी का जो है दौर, उसके बाद आया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद नहीं। मतलब ये तो बस अभी जो
आगे पीछे मिला के 3-4 चेयरमैन हुए बस। अच्छा, जो मौजूदा चेयरमैन रहे 2 बार से रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी खुद रहे और उनकी वाइफ रही, इस कार्यकाल को आप कैसा देखें? देखिए, इस कार्यकाल में तो इसमें कोई एक ऐसी पार्टी है भाजपा जिसका अपना एक तरीका है काम करने का, उसका एक धार्मिक उन्माद को बढ़ा के जाना है। तो इस कार्यकाल में निर्माण में तो बड़ी खराबी हुई, निर्माण कार्य जो हुआ वो बहुत खराब हुआ, लेकिन इसमें मैकेनिकल काम बहुत था, मशीनें खरीदने का, ये आधुनिकीकरण जो है वो रंजीत बहादुर के टाइम में आया। तो उसमें सामान्य घूस का थोड़े सिलसिला था, कमीशन का। वो तो एक ऐसा कमीशन का सिलसिला था जो ऊपर से नीचे तक, जैसे गंगोत्री गंदी है तो नीचे तक, कि भाई जिस महिंद्रा से लेना है तो महिंद्रा का पैसा पहले गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को चला जाता था, फिर महिंद्रा से ही लेना है तो महिंद्रा वाला इन लोगों को भी नीचे कमीशन देता था। तो उस कमीशन से मशीनें खराब हो सकती हैं, पुर्जे खराब हो सकते हैं, लेकिन उससे कोई निर्माण काम बाधित नहीं हो रहा था। लेकिन जो और काम हुए निर्माण के, वो बहुत ज़्यादातर सदस्यों ने किए, सदस्यों का दबाव था, सदस्यों ने किए और उन्होंने उसमें बड़ी लूट की। पंडित जी, आप यहाँ तक कि जिला प्रशासन भी उस लूट में शामिल हुआ। जैसे नगर पालिका का पैसा कप्तान के बंगले पर खर्च कर दिया पीछे वाले डीएम ने, जैसे कम्युनिटी सेंटर उसने वहाँ बना दिया व्हाइट क्लब में। तो ये सब वो सरकारी क्लब है, उसमें सामान्य आदमी कैसे जाएगा? और उस क्लब का ही दुरुपयोग हो रहा, उसमें कोई न खेल हो रहा। अब कभी खेला करते थे लोग, अब कोई अफसर खेलता होता तो है नहीं, अब तो माल के खेल में सब लिप्त हैं और सब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था भी बदलने की कगार पर है। अगर जनता न समझी तो वो भी बदलनी ही है एक दिन। लोकतांत्रिक व्यवस्था बदलने की कगार पे है। और आपने बताया एक वक्त होता था जब ये नगर पालिका का जो चेयरमैन या जो सदस्य होते थे, ये बहुत महज़्ज़ब लोग, बहुत ही जो अपने अपने इलाके के चुने जाते थे। वो वक्त था जब लोग हाथ उठा के चुन लेते थे, आपने बताया। फिर धीरे धीरे आपने सारे चुनाव देखे हैं लगभग। इस वक्त जो चुनाव हो रहा है उसमें तो बड़े एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, माफिया और जो है कमीशन खोर या इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। ये सब बातें कहाँ तक चुनाव जो है गंदा हो चुका है? देखिए, अब राजनीति तो पूरी तरह से गंदगी के उस पर पहुंच चुकी है। ऊपर से ही अब गंदगी शुरू हो गई। पहले ऊपर से गंदगी नहीं थी जी, नीचे के स्तर पर थोड़ी थोड़ी गंदगी थी। अब ये सारी प्रतिस्पर्धा इसी पर है कि कैसे इनको जलील करो, कैसे जांच कराओ, कैसे जेल भेजवाओ। और दूसरी चीज़ ये है कि राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो इतने निम्न स्तर पर उतर गए हैं कि उनका भी कोई चरित्र निर्माण अब होना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, जनता ही अगर भाजपा को हराना चाहती है तो नेताओं का या किसी पार्टी का क्रेडिट नहीं है कि कोई सापा का टिकट लिए है तो वो जीत गया, कोई बासप्पा का टिकट लिए। मतलब जनता में ही क्रोध है सत्ता के प्रति। तो चुनाव अगर रंजीत हारते हैं तो ये उनकी हार नहीं मानी जाएगी, ये तो उनके दल की ऊपर से नीचे तक नीतियों का असर है कि वो हार गए। उनका 10 साल का कोई इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, कुछ नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि सारा जाति समीकरण है। तो यहाँ 12,000 करीब कायस्थ हैं जो उनके लड़ने का एक तरीका है, और करीब 10-12,000 ब्राह्मण होंगे, 5-7 हज़ार ठाकुर होंगे, फिर बाकी दलित और कुछ अन्य जातियाँ जो बड़ी जातियों से संतुष्ट हैं वो हैं, और उत्तर मान लीजिए मुसलमान और कुर्मी, यादव कुर्मी मिलके हो जाएंगे। तो करीब करीब संतुलन दोनों लोगों का बराबर है। अब जनता की राय जो है उसको, जैसे कल मुझसे लोगों ने कहा कि योगी जी के आने से हवा बदलेगी। मैंने कहा भाई देखो, चुनाव तो जो है वो तय हो चुका,
जो मतदाता है वो अपनी जगह पर सोच चुका कि उसको वोट किसको देना है। अब ये है कि उसको वोट पड़ने की प्रतीक्षा है, और इसमें इस तरह की मीटिंगों में 1-2% लोगों पर असर पड़ता है, वो बहुत कम होता है। तो एकदम स्पष्ट है, कोई जीतेगा, सत्ता में आएगा, लेकिन जो अच्छा काम करेगा वो हमेशा याद रखा जाएगा। वो चाहे बाबू राम सिंह हो या श्रीनाथ सिंह जैसे लोग हैं जिन्होंने, ननकाऊ बाबू हैं, ये लोग हमेशा याद रखे जाएंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।